morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, लिंग हम लोग पढ़ चुके थे कि नहीं बेटा, ये बताओ। लिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, पहले बेटा आज हम वचन पढ़ लेते हैं, ठीक? आज हम बेटा वचन पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में हम लिंग पढ़ लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ओके? मैं कुछ शब्द यहाँ लिखूंगा और उस शब्द के आधार पे हम लोग ये परिभाषित कर लेंगे कि वचन क्या होता है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा ना? Yes, sir. देखो बेटा, यहाँ दो शब्द लिखे गए हैं। दोनों शब्द क्या क्या लिखे गए हैं? एक मैंने लिखा है गुब्बारा और दूसरा मैंने लिखा है बच्चा। आप कॉलम 1 का आप देखेंगे तो आपका पहला शब्द लिखा गया है बेटा, वो लिखा गया है गुब्बारा और दूसरा लिखा गया है बच्चा। और जब आप कॉलम ख में देखेंगे तो आपका पहला शब्द है गुब्बारे और दूसरा शब्द है बच्चे। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब समझिए बात को। अब ये गुब्बारा और ये गुब्बारे और बच्चा और बच्चे लिखने का मेरा क्या मतलब है? आप जब इन दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़िए, गुब्बारा और बच्चा को, तो हम क्या पाएंगे कि ये जो गुब्बारा और बच्चा लिखा गया है ये किसी एक के लिखा गया है। यहाँ गुब्बारा का मतलब होता है केवल एक गुब्बारा, ठीक? और उसी तरह यहाँ बच्चा का मतलब होता है केवल एक बच्चा। हालांकि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और डिफाइन करते तो आपको और भी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। गुब्बारे का मतलब होगा यहाँ बहुत से गुब्बारे, मेनी बैलून्स, ठीक? और बच्चा का मतलब बहुत से बच्चे। ठीक, अब अंतर देखिए, दोनों एक ही चीज है। अंतर किसका है? इनके शब्दों का अंतर है। एक तरफ गुब्बारा है, दूसरी तरफ गुब्बारे हैं, एक तरफ बच्चा है, दूसरी तरफ बच्चे हैं। तो हमको वचन को परिभाषित करना है, तो हम इन्हीं शब्दों के आधार पर ही यह कर सकते हैं कि कौन सा वचन है, कैसा वचन है। शब्दों के आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वचन क्या होता है। गुब्बारा का मतलब हम एक गुब्बारा समझते हैं, गुब्बारे का मतलब हम बहुत से गुब्बारे समझते हैं, बच्चा का मतलब एक बच्चा समझते हैं और बच्चे का मतलब बहुत से बच्चे समझते हैं। तो पूरा खेल किसका है? शब्दों का है। आप देखिए तो पूरा खेल किसका है बेटा? वो बच्चों का है, सॉरी शब्दों का है, क्योंकि शब्दों से ही बच्चे बन रहा है और शब्दों से ही गुब्बारे बन रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसको हम जरा ध्यान देंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो या हमें यह पता चले कि वह संख्या में कैसा है, एक है या अधिक, उसे वचन कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या बनेगी कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी चीज के एक या अनेक होने का बोध हो। परिभाषा बेटा क्या बनेगी कि शब्द के
जिस रूप से, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो। उसे वचन कहते हैं। ठीक, बेटा परिभाषा सबको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए। सबको परिभाषा दिख रही है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने गुब्बारा, हमने बताया ना, गुब्बारा, बच्चा, फिर गुब्बारे, फिर बच्चे। ठीक, तो देखो ये शब्दों का रूप ही तो बदल रहा है। ये गुब्बारा यहाँ गुब्बारे हो गया तो बहुवचन हो गया, और यहाँ बच्चे जो है बच्चा हो गया तो एक बच्चे का बोध हो गया। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, मतलब शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें यह पता चल सके कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसे क्या कहेंगे बेटा? हम वचन कहेंगे। ठीक, अब देखिए हम आते हैं वचन के प्रकार पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वचन के प्रकार। तो बेटा वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा एक वचन। बेटा माइक बंद करो। दूसरा आपका होगा बहुवचन। ठीक, देखो एक चीज और देखो, संस्कृत में बेटा किसका माइक बंद करो। संस्कृत में बेटा 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। यहां आप लोग याद करने के लिए लिख लीजिएगा, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। ठीक, हिंदी में बेटा केवल 2 वचन होते हैं, और वो कौन कौन है? एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब देखो, अब हम पहला लेंगे एक वचन। एक वचन क्या होता है? जब बेटा हम एक वचन की परिभाषा बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, मतलब शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि यह वस्तु एक ही है, यह चीज एक ही है। ठीक, हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चले, या बोध हो, एक वचन कहते हैं।
जैसे लड़का, बच्चा, गुब्बारा इत्यादि बहुत सी चीजें हैं बेटा, जिसको हमको यह पता चल सकता है कि ये एक ही है। अब देखिए परिभाषा क्या लिखी है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि कोई वस्तु कैसी है, एक है, एक किसका माइक आ रहा है बेटा? Who's that? सर अनुष्का सिंह का माइक है। हाँ? अनुष्का सिंह। अनुष्का बेटा माइक अपना सही करो या म्यूट करो अपने आप को। क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, फिर आपका वीडियो गड़बड़ बन जाएगा, आपको फिर कहोगे समझ में नहीं आया। चलो समझो कि हम पता रहते कि शब्द का ऐसा रूप हो जिससे हमें यह पता चले कि कोई वस्तु कैसी है, एक है। अब देखो लड़का, हमने एक शब्द लिखा, लड़का से हमें यह पता चल जाएगा कि लड़का एक ही लड़के की बात हो रही है, एक से अधिक लड़के की बात नहीं हो रही है। वही काम बच्चा में भी है और वही गुब्बारा में भी है। ठीक, क्लियर? दूसरा आते हैं बेटा बहुवचन पे। दूसरा हम कहा जाएंगे बहुवचन पे। बहुवचन क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो। वहां देखो एक की बात थी, यहां एक से अधिक की बात है। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम बना लेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की एक से अधिक होने का बोध हो। अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, जैसे लड़के, गुब्बारे, क्या बेटा? पुस्तकें, बहुत चीजें हैं, आप बना सकते हैं। बस मैंने परिभाषा आपको समझा दी ना। ठीक, यस सर। परिभाषा आपको समझ आएगी कि नहीं आगे? कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वस्तु एक नहीं है, एक से अधिक होने का बोध हो। क्लियर? यस सर। एक से अधिक होने का जब बोध हो जाएगा तो हम यह बता सकते हैं कि यह जो शब्द है ये क्या है, बहुवचन में है। ठीक, जैसे तोता, तोता एक वचन में है और तोते बहुवचन में। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बेटा जो अक्सर बहुवचन में प्रयोग किए जा सकते हैं। एक वचन का बहुवचन में प्रयोग कैसे होता है? एक वचन अगर शब्द है तो उसको बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, या कोई शब्द है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा, तो उसको हम देखेंगे। यहां हम लिख देते हैं एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। ठीक, पहला हम लेते हैं पहला हम लेते हैं बेटा
सूचक शब्द लगा के। पहला हमारा होगा आदर सूचक। क्या होगा? आदर। आदर माने किसी का सम्मान होता है। आदर माने क्या होता है बेटा? किसी का सम्मान। अगर हम किसी के प्रति आदर सम्मान प्रकट करें तो फिर वो क्या होता है? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। अगर किसी के प्रति आप आदर सम्मान दिखाते हैं, ठीक, जैसे देखो इसमें जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। अब देखो शब्द तो इसमें ऐसा है कि देखने से लगेगा कि एक वचन, जैसे महात्मा गांधी एक ही थे, अधिक नहीं थे। बात समझ में आ रही है? महात्मा गांधी एक ही थे, लेकिन चूंकि इसमें ऐसे देश के राष्ट्रपिता थे तो देश जो है आपका बहुवचन है, तो एक वचन के स्थान पे यहाँ हमने थे लगा दिया तो बहुवचन का प्रयोग हो गया। क्लियर? ओके सर। और इसी तरह दूसरा आपका होगा तू एक वचन है कि बहुवचन? आदर में भी अनेक वचन लगा देते हैं ना। अनेक वचन माने बहुवचन होता है। अनेक वचन का मतलब होता है बहुवचन। हाँ बताओ। सर हम लोग सर अगर किसी को आदर देना हो तो सर उसमें भी बहुवचन का मतलब प्रयोग करते हैं ना। हाँ हाँ, देखो कुछ बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोग हैं, जैसे कर्मचारी है, ठीक, कर्मचारी है, उसके बाद लोग है, गण है, ये सब बेटा शब्द होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, वर्ग है, क्योंकि वर्ग हमेशा समूह होता है। ठीक, क्लियर? मिर्च है, मिर्च। जैसे बेटा देखो धातुएं जो होती हैं, धातुएं हमेशा एक वचन होती हैं। जैसे सोना को आप सोना ही कहोगे, सोने नहीं कहोगे। ठीक, यस सर। धातुएं जो है वो हमेशा क्या होती हैं? एक वचन में होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब बहुवचन से एक वचन का प्रयोग है, और बहुवचन कैसे बनाए जाए, बहुवचन को कैसे बनाया जाता है, तो आ को पहला उसमें जो नियम होगा वो आ को ए में बदल दीजिए। आ ए का क्या मतलब होता है कि जो शब्द आकारांत हो, वैसे आ को ए में बदलना। आ को ए में बदलना। ठीक, तो देखो लड़का है, इसको इसका जो आ है इसको ए में बदल दीजिए, लड़के। ठीक, बात क्लियर? यस सर। ये देखो पंखा चल रहा है हमारे स्कूल में ना, ये पंखा है, अब इसको बदल दीजिए पंखे। पंखा। क्लियर? हाँ बोलो सर। वचन के साथ साथ है का भी परिवर्तन होता है। वचन के साथ है का ना? हाँ यस सर। जैसे हाँ, कि देखो एक वचन को कहेंगे तो उसमें है लगेगा, और बहुवचन के लिए कहेंगे तो है। है। हाँ हाँ हाँ, ये होता है, ये परिवर्तन होता है, ये होता है। ठीक, इसी तरह से बेटा आपके जितने परिवर्तन है आपकी किताब में दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन सब ठीक है।
आपको जहां भी प्रॉब्लम इसमें आती हो, जैसे हम कुछ बता दे रहे हैं, ठीक, अगर अनुनासिक अगर दिया गया है तो उसको या बना देंगे, तो ये चिड़िया है, चिड़िया है ना, देखो ये निरानुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, तो यहां अगर आप चिड़िया कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगी। चिड़िए नहीं, चिड़िया ये बहुवचन है, चिड़िए नहीं, ठीक, चूहिया चूहिया। इतना क्लियर है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया प्रश्न कि कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। पहले ये देखो कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बेटा जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, जैसे दादा, पापा, मामा, ये सब हमेशा एक वचन में होता है, ठीक। अगर इनको बहुवचन बनाना, हाँ ठीक, नहीं। बात क्लियर हो गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत? बहुवचन कौन से वाले हैं जो हमेशा शब्द जो हमेशा बहुवचन रहे? बेटा बहुत है, भीड़ है, ठीक, क्लियर। अब जिसको बेटा जहां दिक्कत हो उस पर डिस्कस करो, जिसको जहां भी समस्या लगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न इसका क्या कहता है? वचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अभी मैंने बताया आपको इसका जो अभ्यास है इसमें कह रहा है कि वचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो सीधी सीधी बात है, ऐसे शब्द जिनसे हमें बोध हो, ठीक। दूसरा क्या है? वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। दो उदाहरण देना है, दोनों का उदाहरण दे दो। एक वचन का उदाहरण गुब्बारा और बच्चा, बहुवचन का गुब्बारे और बच्चे। अगला है, ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो बहुत है, जनता है, भीड़ है, उसके बाद सोना है, चांदी है, ठीक। हाँ, फिर कह रहे हैं कि ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो बस लिख दो, कर्मचारी, लेखक गण, वानर सेना, पक्षी वृंद, सब है, ठीक। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से सही के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं, गलत। भाववाचक संज्ञाएं क्या होगा? सोना, अरे सॉरी, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। अब किसी कोई दिक्कत? किसी को बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ, जिसको जहां समझ में जो चीजें ना आई हो उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ बोलो। सर क्या टीचर एक बहुवचन है क्या सर? जब शिक्षक गण होगा तो बहुवचन हो जाएगा। जब शिक्षक गण होगा तो बहुवचन, और केवल शिक्षक क्या होगा? एक वचन में होगा, ठीक। बोलिए। अब बताओ किसको जहां प्रॉब्लम हो।